हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 6। और हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 का आज हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक कवर कर पाते हैं देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो बच्चों आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा 7.4 में ना, ये 6 क्लास राइट। तो कहता है प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखना है आपको, है ना, भिन्न लिखना और भिन्नों के बीच में सही जो निशान लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये आपको सॉरी आपको लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का आपका प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। राइट, आरोही और अवरोही क्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है आपको। तो ये बहुत ही आसान देखो आपके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपके फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ कि क्लास 6 चल रहा है आपका, और यहाँ पर एक्सरसाइज आपके पास आज मैं कवर करने वाला हूँ आपका 7.4। और यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान है। लेकिन आपके लिए देखो यहाँ पर मैं आपके पास देखो जो ए पार्ट है आपका, ए पार्ट, इसमें देखो यहाँ पे गोले दिए हुए हैं आपके पास, ये देखो ये मैंने गोला आपके लिए बना दिया, 1 2 इस तरीके से। और आपका ये जो पार्ट है ना बेटा, एक इधर से ये हो गया और एक इधर से आपके पास ये हो गया, और ये टोटल 8 पार्ट में आपके पास बटा हुआ है। और ऐसे 4 गोले बनाएगा, तो मैं फटाफट आपके लिए 4 गोला ऐसे करके बना देता हूँ ताकि आपके लिए समझना क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। 2 और आपके पास देखो ये रहा आपके पास, ये तीसरा आपके पास वृत्त बनाया हुआ है। राइट, तो इस तरीके से मैं तीसरा भी मैं इसको छायांकित भी करूँगा, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आपको कंप्लीट आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, साथ साथ देखना है बेटा किस तरीके से। तो मैं छायांकित करने के लिए मैंने रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, इसको इस वाले पार्ट्स को छायांकित कर दिया। राइट, छायांकित यानी शेड कर दिया, यानी 3 ये वाले 3 हिस्से आपके पास शेड कर दिया गया है इसमें। और इसमें आपके पास देखो ये वाला 2 हिस्सा शेड किया गया है, ये वाला 2 हिस्सा, ठीक है। और फिर शेड किया गया है आपके पास ये पूरा हिस्सा, यानी ये वाला भी शेड किया है इन्होंने, इसको भी शेड किया है, इसको भी शेड किया है। राइट, और इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपके पास ये वाला हिस्सा शेड किया गया है, ये वाला हिस्सा शेड किया है इन्होंने, और ये वाला हिस्सा भी शेड कर दिया है, और ये वाला हिस्सा शेड कर दिया, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक हिस्सा शेड किया ये वाला, ठीक है बेटा। तो इसको सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, इसका भिन्न लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो ये कुल मिला के ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में बटा हुआ है। तो 8 पार्ट तो आपको मैंने बताया था ना पिछले चैप्टर में भी कि जो भिन्न का मतलब क्या है कि नीचे यानी कुल जो है नीचे, और छायांकित भाग ऊपर। छायांकित भाग क्या हो जाएगा, ऊपर। तो इसके लिए जो भिन्न हो जाएगा बेटा, ए पार्ट के लिए जो उसका भिन्न हो जाएगा बेटा, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ना, इसके लिए इस चित्र के लिए इसका भिन्न हो जाएगा आपके पास 3 भाग छायांकित है, 1 2 3, तो 3 ऊपर, और ये टोटल ना 8 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो 8 नीचे। तो इसके लिए तो ये पिक्चर बनेगा। इसके लिए देखो कितना छायांकित कर दिया उन्होंने, 8 में से 2 ही खाली छोड़ा, तो 6 भाग इसके छायांकित, तो 6/8 हो जाएगा, ठीक है। और इस पिक्चर के लिए क्या है, देखो बेटा 1 2 3 4 भाग छायांकित है, और टोटल कितना 8 है, तो 8 नीचे हो जाएगा, और इस पिक्चर के लिए 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने भिन्न, इस चित्रों का जो मैंने भिन्न लिख दिया। अब मुझे इसे क्या करना है कि आरोही क्रम में से व्यवस्थित करना है। तो मैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या आरोही और अवरोही क्रम दोनों व्यवस्थित करना है, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अतः आरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम मैंने लिखना शुरू किया। आरोही क्रम में क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, छोटा आता है। सबसे पहले क्या आता है, छोटा। तो सबसे पहले देखो छोटा क्या, आप देखो हर जो है वो बिल्कुल सेम है, हर क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है ना, सब में 8 8 8। तो आपको जो सबसे छोटा आरोही क्रम में छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह चलता है। तो सबसे छोटा ऊपर आपको बस अंश देखना है। अंश में देखो सबसे छोटा कौन सा, 1 है, तो 1/8 पहले लिख दो आप, ठीक है। 1/8 छोटा है किससे, 3/8 से, फिर 3/8 आ जाएगा, फिर ये 4/8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये वाला भी निशान आप लगा सकते हो। और फिर अंत में सबसे बड़ा क्या है, 6/8 है। तो इस तरीके से आपका ये आरोही क्रम हो गया। और अगर आपको बोले कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले बड़ा ना, तो सबसे पहले बड़ा तो 6/8, ठीक है ना। उससे फिर छोटा हो जाएगा 4/8, फिर उससे छोटा हो जाएगा बेटा आपके पास 3/8, फिर से छोटा हो जाएगा 1/8। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में हमने क्या किया, इसको अब व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो होपफुली कि आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। राइट, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो इसका जो बी पार्ट है बेटा, इसका जो बी पार्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो बी पार्ट है, और ये भी बहुत आसान है। तो इसमें भी लेकिन आपको पिक्चर बनाने के लिए बोला गया है बी पार्ट में भी। तो इसका जो बी पार्ट है, देखो यहाँ पर फटाफट मैं आपके लिए, है ना, इसके चित्र बना देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको भी आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिखाता हूँ। देखो तो आपके पास क्या है, किस तरीके से उन्होंने आपके पास बी वाले पार्ट में 1 2 और इस तरीके से
इस तरीके से उन्होंने क्या किया है आपका 9 यानी 9 बॉक्स में उन्होंने बांटा है। तो एक मैंने और बना दिया, फिर मैं फटाफट एक और बना देता हूँ, 1 2, फिर आपके पास ये रहा, फिर मैं एक और बना देता हूँ बेटा आपके लिए, ठीक है ना। कोई काम करते हैं, कम समय में हमें ज़्यादा कवर करने का प्रयास करना है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है कि ये मैं क्या समझा जा रहा हूँ। अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने जो छायांकित किया ना बेटा, ये तो छायांकित है, इन्होंने सारे पार्ट्स को छायांकित कर दिया है। 9 बॉक्सेस बन गए हैं, इस हिसाब से चित्र बनाया हुआ है। तो सबको छायांकित करने के बाद उन्होंने एक को छोड़ा है, सिर्फ एक को। और यहाँ आप देखते हो कि इस वाले को छायांकित किया है बेटा, इस वाले को छायांकित किया है, इस वाले को भी छायांकित किया उन्होंने, और इस वाले को भी छायांकित किया, यानी 4 बॉक्स छायांकित है और 4 बॉक्स, सॉरी 4 बॉक्स आपके पास छायांकित है, लेकिन आपके 9 बॉक्स में से 4 छायांकित है, 5 छायांकित नहीं है। और यहाँ पर आपके पास ये वाला तीनों पार्ट उन्होंने छायांकित किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट को उन्होंने छायांकित किया है, इस वाले पूरे 3 को, और फिर यहाँ वाले 3 को उन्होंने छायांकित किया है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये छायांकित किया गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको पहले मैं भिन्न लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए जो भिन्न है इस वाले पिक्चर के लिए, पहले जो पार्ट के लिए, तो देखो टोटल क्या है 9, ये 9 बॉक्सेस है, तो 9 नीचे लिखना है, और छायांकित कितना है 8, तो 8 ऊपर लिखना है। तो इस वाले के लिए तो ये हो गया। इस वाले के लिए क्या 9 तो नीचे है ये बेटा, ठीक है, और 4 भाग छायांकित, तो 4 ऊपर लिखना है। अच्छा, इस वाले के लिए क्या है 3 भाग छायांकित है, टोटल 9 बॉक्स है, तो 9 आपके 1 2 3 बॉक्स छायांकित है, तो मैंने ऐसे लिखा। और इसमें कितना 6 बॉक्स छायांकित है, मैंने नीचे 9 लिखा, ठीक है, क्योंकि 9 बॉक्सेस है। अब मुझे क्या करना है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बेटा, ठीक है, बिल्कुल आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, अब देखो नीचे का जो भिन्न है वो तो समान है ना, हर जो है 9 9 9, तो आपको ऊपर ऊपर वाले को देखना है, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, ठीक है। तो आरोही क्रम में तो हम क्या देखते हैं कि सबसे आरोही क्रम में पहले छोटा लिया जाता है, तो छोटा मैंने लिया 3/9, सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को आपको, ठीक है। फिर लेस देन, फिर इससे छोटा कौन सा बेटा, ये 4 है, तो 4/9, फिर इससे छोटा कौन सा 6 है, 6/9, और मतलब इससे बड़ा, सॉरी इससे बड़ा 4/9 से बड़ा 6/9, और इससे बड़ा कौन सा 8/9, आखिरी में क्या है, ये सबसे बड़ा है, डन। और अगर मुझे अवरोही क्रम कहता है इसे करने के लिए कि अवरोही क्रम व्यवस्थित करो, तो अवरोही क्रम मेरा क्या होता है कि सबसे बड़ा मैं लिखता, तो 8/9 सबसे पहले आ जाता, 6/9 फिर उससे छोटा हो जाता, फिर 4/9 उससे भी छोटा हो जाता, और 3/9 इससे क्या होता है लास्ट में हम इसे पहुंचा देते हैं। यानी अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और अवरोही क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इस तरीके से क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे मैंने बी पार्ट भी आपका यहाँ पे मैंने कवर कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कम से कम एटलीस्ट हम इसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके लिए कवर कर पाऊँ पूरा पूरा कंप्लीट तरीके से, मेरी ये कोशिश है। तो यहाँ पे देखो सी पार्ट जो है आपके पास, यहाँ पर जो सी पार्ट है बहुत ईजी है सी पार्ट। तो इसमें देखो कहता है कि इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, निरूपित करना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है बेटा, ठीक है ना, कि संख्या रेखा पर से दिखाने के लिए, संख्या रेखा पर से अगर हमें दिखाना है और हर को देखना है आपको, हर को, तो ये देखो यहाँ पे 6 नीचे नीचे 6, तो एक संख्या रेखा आपके लिए मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा आप इसे क्या करो, ड्रॉ कर लो, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, संख्या रेखा ड्रॉ करने के लिए एक्चुअली में देखो यहाँ से 0 मान लेते हैं, और 0 मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 1 2 और 3 4 5 और 6 कट के बाद, 6 कट के बाद आप इसे 1 बोलेंगे, क्योंकि देखो हर में क्या है बेटा, नीचे 6 है, तो आफ्टर 6 ना इक्वल कट्स ना आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये आपके पास 0/6 है, तो 0/6 करेंगे तो 0 आएगा। और ये वाला जो बॉक्स है बेटा वो क्या है कि 1/6 है, एक्चुअली में क्या है ये कि ये 1/6 कहलाता है, क्या कहलाता है 1/6। ये क्या कहलाता है आपका 2/6, ये क्या कहलाता है आपका 3/6, ये क्या कहलाता है आपका 4/6, ये क्या कहलाता है 5/6। और अल्टीमेट क्या होता है कि जब आप बेटा आप इसे 6/6 लिखते हो, तो ये कट के 6/6 कट के 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए देखो बहुत 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 ही आसान हो गया, मैं उसको रेड पेन से दिखाता हूँ। आपको क्या दर्शाना है, तो 2/6, तो ये आपका ये वाला जो है ये क्या 2/6 है, क्या ये 2/6 है, इजी राइट। अब देखते हैं, अब आपसे क्या बोला 4/6, तो देखो ये 4/6 है, बिल्कुल इजी राइट। आपको देखो यहाँ पे साफ साफ नीचे लिखा भी हो, आपको बस एरो करके दिखाना है कि 4/6 संख्या रेखा पर आप इसे दर्शा पा रहे हो राइट। अब आपसे क्या बोला 8/6, ओके 8/6, तो मुझे थोड़ा सा और कट लेके जाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 8/6 के लिए आपको देखो क्या करना है, बहुत ही ये तो 6/6 हो गया ना, ये तो आपका 6/6 है, ये 6/6 में अगर सब कट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एक और कट लगा दिया मैंने यहाँ पे,
ये हो गया आपके पास 7/6 और ये हो गया आपके पास 8/6। तो मुझे अगला अब जो पॉइंट बोला था कि 8/6 दर्शाओ, तो यहाँ पे आपका पहुंच गया ये 8/6 और 6/6 यानी जो एक है ना बेटा यही आपका 6/6 है। तो जब से 6 से 6 कटेगा तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से आप इसे क्या संख्या रेखा पर भी क्या कर पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाना भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत 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 ही आसान होता है। आपको बस गहराई से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोला हुआ है, देखो कहते दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह का प्रयोग करके आपको उसे बताना है, राइट। तो ये बहुत ही आसान है, देखते हैं। तो यहाँ पर भी सी पार्ट का मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दो पार्ट हैं आपके पास, ये दूसरा पार्ट चालू हो गया कि तो दी हुई भिन्नों के बीच आपको लेस देन या ग्रेटर देन का प्रयोग करना है, लेस देन या ग्रेटर देन का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो 5/6 है, यहाँ पे उन्होंने बॉक्स डाला, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे 2/6 है, तो इसके लिए तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो आप 6 और 6 देखो यहाँ पे हर तो बिल्कुल सेम है ना। तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी 5 बड़ा है, 2 साफ साफ दिख रहा है, 5 जो है 2 से बड़ा है। तो जिधर बड़ा होता है उधर की तरफ आपको ऐसा निशान लगाना है, तो ये बड़ा हो गया, 5/6 बड़ा होगा, तो ये निशान लग गया मेरा, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 3/6 है और आपके पास यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे क्या 0। तो 0 से तो भैया ये आपके पास ये नंबर दिया हुआ है माइनस में नहीं है, तो वो 0 से बड़ा ही है, माइनस में तो है नहीं, तो 0 से बड़ा, तो आपको फटाफट ये वाला निशान लगा देना इधर की तरफ, ठीक है। और आपके पास देखो यहाँ पर 1/6, फिर से यहाँ पे मेरे लिए बॉक्स डाला है कि मुझे ग्रेटर देन या लेस देन लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे हर बिल्कुल सेम है, तो जो बड़ा होगा यानी अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। तो 6 बड़ा है, 1 और 6 में कंपेयर करना है, तो क्या 6 बड़ा होगा। तो ये आपको 6 की तरफ आपको क्या करना है, ऐसा निशान लगा देना, यानी 6/6 बड़ा है किससे, 1/6 से, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। अब आपके पास देखो यहाँ पर 8/6 और यहाँ पर आपके पास ये बॉक्स दिया हुआ है आपके पास 5/6 का। तो आप देखकर बताओ, देखो हर तो बिल्कुल सेम है, तो 8 और 5 में कंपेयर करना है, 8 और 5 बेटा कौन सा बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा डेफिनेटली। तो 8 की तरफ यानी 8 की तरफ आपको ग्रेटर का निशान लगा देना है। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल एब्सोल्युटली खत्म होता है, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज बेटा ये आपके कंसेप्ट के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर कराने का प्रयास करना। फिर फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कवर कराया, तो ताकि अपने कंसेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। मैं आपका अगले वीडियो में इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फिर बने रहना आपको इस चैनल के साथ, यानी मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर। इस चैनल के साथ बने रहना है, जहां पर हम आसान कंसेप्ट के साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।